हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका इस ज्ञानवाणी कार्यक्रम में। आज सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजाइनर पिंगली वेंकैया के बारे में। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्हें झंडा वेंकैया के नाम से भी जाना जाता है। आखिर पिंगली वेंकैया कौन थे? पिंगली वेंकैया एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजाइनर थे। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज इनके द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास द्वितीय बोअर युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में वेंकैया की पहली बार महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी। उस समय पिंगली ब्रिटिश सेना में शामिल थे। वर्ष 1918 से 1921 के मध्य वेंकैया कांग्रेस के प्रत्येक क्षेत्र में भारत का एक ध्वज होने का मुद्दा उठाते रहे। उस समय वह मछलीपट्टनम के आंध्र प्रदेश नेशनल कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में अध्यापन कर रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी से विजयवाड़ा में पुनः मुलाकात की और उन्हें अपने द्वारा तैयार किए गए ध्वज की विभिन्न डिजाइनों को दिखाया। गांधी जी ने राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए वेंकैया से वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस के होने वाले सम्मेलन के लिए ध्वज की एक नई डिजाइन तैयार करने के लिए कहा। प्रारंभ में वेंकैया द्वारा तैयार किए गए ध्वज के प्रारंभिक स्वरूप में भगवा और हरे रंग की 2 पट्टियां थी। बाद में इसमें एक सफेद रंग की पट्टी तथा इसके केंद्र में चरखा की आकृति को जोड़ा गया। इस ध्वज को आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1931 में अपनाया गया था और 22 जुलाई 1947 को चरखा की जगह अशोक चक्र ने ले लिया। यही अशोक चक्र वाला तिरंगा हम सभी भारतीय 15 अगस्त और 26 जनवरी को शान से लहराते हैं। अब हम जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। प्रधानमंत्री ने आज चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह ऑप्टिकल फाइबर सुविधा से लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कोमाटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रांगत जुड़ेंगे। द्वीपों के लिए बैंडविड्थ की उपलब्धता अब तक 4 गीगाबाइट प्रति सेकंड हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा आज जारी परियोजना के चालू होने से अब इसकी क्षमता 400 गीगाबाइट प्रति सेकंड हो जाएगी। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी थी। दूरसंचार और ब्रॉडबैंड संपर्क के पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने से लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। टेलीमेडिसिन और टेली शिक्षा जैसी ई प्रशासन सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। ई वाणिज्य सुविधा मिलने से छोटे उद्यमों को लाभ होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल संपर्क से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2 गुना 200 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड तथा पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2 गुना 100 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड की बैंडविड्थ उपलब्ध होगी। 4G मोबाइल सेवाओं में भी सुधार होगा। डिजिटल सुविधा आज जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। ऐसे में ऑप्टिकल फाइबर सुविधा लोगों की रोजमर्रा के जीवन सुधार में अहम रोल प्ले करेगी। अब हम बात करते हैं विश्व जौ ईंधन दिवस के बारे में। 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व जौ ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाना है। जौ ईंधन नवीकरणीय, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इस दिन वर्ष 1893 में सर रडल्फ डीजल ने पहली बार मैकेनिकल ईंधन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। उनके शोध से यह अनुमान लगाया गया था कि अगली शताब्दी में जौ ईंधन जीवाश्म ईंधन का स्थान ले लेगा। भारत में विश्व जौ ईंधन दिवस का आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व जौ ईंधन दिवस प्रोग्राम को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाया गया। इस दौरान एथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG और सेकेंड जनरेशन जौ ईंधन का विचार विमर्श किया गया। जौ ईंधन के लाभ को देखते हुए सरकार इसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। जौ ईंधन के उपयोग से भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और इससे भारत के आयात में काफी कमी आएगी। केंद्र सरकार ने जून 2018 में राष्ट्रीय जौ ईंधन नीति को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य एथेनॉल को बढ़ावा देना है। भारत में जौ ईंधन
समृद्ध महत्व रखता है, क्योंकि यह भारत के मेक इन इंडिया, कौशल विकास और स्वच्छ भारत अभियान जैसी चल रही पहलों के साथ अच्छी तरह से कार्य करता है। यह आयात में कमी, किसानों की आमदनी में वृद्धि, रोजगार जैसे अवसर भी प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्वच्छ भारत मिशन का एक परस्पर संवाद अनुभव केंद्र है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर 10 अप्रैल 2017 को घोषित किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन के संतुलित मिश्रण से स्वच्छता और संबंधित पहलुओं के बारे में विभिन्न सूचना, जागरूकता और जानकारियां प्राप्त होगी। यह आगामी पीढ़ी के लिए भारत की स्वच्छता की गाथा, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान की सफल यात्रा से परिचित कराएगा। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र संवाददाता, LED पैनलों, हेलोग्राम बॉक्स, इंटरएक्टिव गेम इत्यादि के माध्यम से गांधी जी के स्वच्छ भारत विजन को साकार करने के लिए किए गए विभिन्न उल्लेखनीय कार्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह मिशन की सफलता के मुख्य अवयवों और देश के सत्याग्रह से लेकर स्वच्छता ग्रह तक भारत की यात्रा के उपाख्यानों का प्रदर्शन करेगा। यह स्वच्छता और संबंधित पहलुओं पर सूचनाएं, जागरूकता और शिक्षा प्रदान करेगा। स्वच्छता के साथ साथ गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचारों को भी अपनाएं, जिससे समाज में घृणा और मंदिर मस्जिद की नफरत को कम किया जा सके और एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।